कोड नहीं ठीक है। हाँ सेकंड को कोड में एक्स्ट्रा है ना तीन है लीना पे एक रेड पे है एक येलो पे इधर इधर और भी इधर और ग्रीन है जी हाँ और ग्रीन हाँ ये ग्रीन है ये ग्रीन येलो ये है एक जना एक जना इधर बस मैडम है उधर ठीक है ये कोड ग्रीन है कोड ग्रीन है ये कोड ग्रीन सबके पास होंगे ठीक है है प्लीज एक बार बार आज जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई है। आज ये कोई संभावित यदि एयर रेड होती है तो उसमें किस तरह से हम रेस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह से विभिन्न विभाग कोऑर्डिनेट करेंगे, किस तरह से सिविल डिफेंस उसमें भाग लेगा और अस्पतालों की किस तरह की प्रिपेयर्डनेस है, एम्बुलेंसेस का रिस्पांस टाइम क्या है, ये सभी चीज़ें आज की इस मॉक ड्रिल में हमने देखी।
हमने इनको सभी को 4 बजे बताया कि भाई मंडी में एयर रेड हुई है। जब सूचना मिली तो सारे विभाग वहाँ विद इन टाइम पहुँच गए थे, रेस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा था। उसके बाद जो इंजर्ड थे उनको हमने यहाँ शिफ्ट किया और मेडिकल स्टाफ ने उनको इमीडिएटली अटेंड किया और जिनको यथोचित जो उचित उनकी चिकित्सा व्यवस्था थी वो की। सर पूरे जो मॉक ड्रिल की है उसमें अनुभव कैसा रहा आपका? अनुभव आज तो ठीक था क्योंकि आज प्रिपेयर्डनेस थी, पहले से पता था। अगली बार मॉक ड्रिल बिना विभागों को सूचना दिए भी करेंगे, उसमें रेस्पॉन्स टाइम कैसा रहता है ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे। सर आज बहुत अच्छा रेस्पॉन्स टाइम था, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। कोई सर आपने 12 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पहुँच गए थे। इंजर्ड जो थे वो 12 मिनट में यहाँ पहुँच। सर अवेयरनेस के लिए वो भी प्रोग्राम चले जाने कैसे? अब मैं एक आपके थ्रू भी एक ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमने हुटर्स लगवा दिए हैं अर्बन एरिया में, और जब हुटर्स हम बजाएं तो ब्लैकआउट, जैसे आज हम ब्लैकआउट एक मॉक ड्रिल के रूप में 9:45 से 10 के बीच में करेंगे। आपके माध्यम से मेरी सभी लोगों से अपील है कि स्वेच्छा से अपने जो भी प्रकाश के सिस्टम्स हैं, जैसे ट्यूबलाइट हैं, बल्ब्स हैं, एटसेट्रा, जो भी चीजें हैं वो बंद रखें। बहुत यदि आवश्यकता हो जलाने की तो आप रूम में जला सकते हैं, लेकिन उस तरह के कर्टेंस या उस तरह के विंडोज को काला करना या इस तरह का काम कर लिया जाए ताकि प्रकाश बाहर नहीं जाए। तो ब्लैकआउट में पब्लिक जो लाइट्स हैं वो तो हम बंद करेंगे, लेकिन आम आदमी की, आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वो जो अपने घर में या अपनी विसिनिटी में जो लाइट्स हैं उनको ऑफ करें, ताकि संभावित एयर रेड में दुश्मन को ये एडवांटेज नहीं मिले कि वो पहचान सके कि ये लोकेशन क्या है। सर काफी लोग पैनिक हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? नहीं, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अपनी तैयारी है कि कोई संभावित कोई समस्या हो तो अपन किस तरह से तैयार हों, इसमें पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समस्याएं सभी के साथ आती हैं, देश अपना पूरा प्रिपेयर्ड है, हम भी पूरे प्रिपेयर्ड हैं, आप भी प्रिपेयर रहिए। रेडी रहना, समस्या को पहले से एंटिसिपेट कर लेना और उसकी तैयारी करना, ये पैनिक नहीं है। सर नवलगढ़ के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है? हेल्पलाइन नंबर हम एक कंट्रोल रूम अभी जल्दी बनाएंगे और उसके नंबर आपके साथ शेयर करेंगे। मॉक ड्रिल हुई है, क्या कुछ रहा आज? आज देश के अंदर जो स्थिति बन रही है, आपातकालीन विकट परिस्थितियों को देखते हुए आज अस्पताल प्रशासन द्वारा और जनरल प्रशासन द्वारा एक मॉक ड्रिल करी गई है। उसमें हमने सुनिश्चित किया है कि आपातकालीन स्थिति में कैसे बेटर सुविधा दे सकते हैं, हमारी टीम किस तरह से रेस्पॉन्ड करती है, कैसे पहुंच पाएगी। तो हमने एक टीम बना रखी है, रैपिड रेस्पॉन्स टीम होती है। उसमें विशेषज्ञ चिकित्सक रहते हैं, उसमें जनरल सर्जन, फिजिशियन, एनेस्थेटिक होता है और एक फिजिशियन होता है, सर्जन होता है और एक ऑर्थोपेडिशियन होता है। तो इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ की एक 10 सदस्यों की एक टीम है। उसको हमने ये मैसेज आया कि किसी तरह से शहर या गांव में कोई कैजुअलिटी या मास कैजुअलिटी हुई है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो एक सड़क दुर्घटना के रूप में हो सकती है, आगजनी के रूप में हो सकती है। तो इस टीम को जैसे ही इंटीमेशन मिला, सूचना मिली, तो सारे सदस्य हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने जैसे एम्बुलेंस में जो भी रोगी आए उनको स्ट्रेचर पे ही असेसमेंट करते हुए और इमरजेंसी में लिया गया। और इमरजेंसी में जैसे आपातकालीन में एक ट्राइज एक सिस्टम होता है कि किस पेशेंट को किस कैटेगरी में रख के उसका प्रायोरिटी बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, उसको ट्राइज बोलते हैं। उसमें एक रेड कलर कोडिंग होती है, उसमें मोस्ट अर्जेंट ट्रीटमेंट की जो आवश्यकता होती है, उसमें जैसे ही किसी तरह का पेशेंट होता है, हाइपोक्सिया होता है, इसको अगर पल्स नहीं आ रही, हार्ट नहीं चल रहा है या सांसें नहीं चल रही, उसको रेड कलर कोडिंग का जो बेड है उस पर अलॉट होता है और उसको तुरंत जैसे CPR दिया जाता है, उसका AV लाइन असेस करी जाती है। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी आती है वो येलो कलर में आती है। येलो कलर कोड में जो उसमें अर्जेंट पेशेंट को जैसे ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, बट वो 15 से 20 मिनट निकाल सकता है कि उसको 15 से 20 मिनट उसको पेशेंट को फिर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो वो उसमें हमने जो डॉक्टर असेस करते हैं वो कोड नंबर बोलता है कि येलो कलर कोडिंग, तो पेशेंट येलो कलर कोडिंग के बेड पे ही जाएगा। तीसरी कैटेगरी आती है जो ग्रीन कलर की कैटेगरी होती है, उसमें पेशेंट होता है लेकिन उसको लोकलाइज इंजरी होती है, उसमें कोई हाथ की इंजरी होती है, पैर की इंजरी होती है, किसी से आपने पूरा रेस्पॉन्ड कर रहा होता है लेकिन लोकलाइज इंजरी होती है, उसको
उसकी जैसे ड्रेसिंग स्टिच लेना होता है, अगर ड्रेसिंग करनी होती है वो करके फिर एक कोड होता है जैसे ब्लैक कलर, जो पेशेंट है जो अनरेस्पॉन्सिव होता है, किसी भी तरह का उसका पल्स नहीं है, हार्ट नहीं है, और वो डेड पेशेंट होता है, तो उसको ब्लैक वाली उसमें रखा जाता है। तो प्रायोरिटी बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, वो ट्राइस के अकॉर्डिंग ही जैसे सिस्टम को डेवलप करके ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर पेशेंट सेटल होते ही जैसे उसको आईसीयू और वार्ड के अकॉर्डिंग उनको शिफ्ट किया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को इससे मैनेज किया जाता है। और ये कभी कभी जो भी परिस्थिति हो उसके अकॉर्डिंग तो ट्रीटमेंट। सर ये अपना जिला अस्पताल कितना तैयार है? आग मॉक ड्रिल हुई है, प्रशासन ने भी देखा है, और हम तो वैसे ही तत्पर रहते हैं। और फिर भी जैसे किसी भी तरह की जैसे कुछ आज कुछ एक दो कमी मिली है तो हम उसके सर ब्लैकआउट में आईसीयू चालू रहेगा? आईसीयू चालू रहेगा, बट उसके खिड़कियों के जैसे पर्दे हम लगाने की कोशिश करेंगे, और जहाँ लाइट की आवश्यकता होगी वो ही जैसे काम में ले जाएगी, अदरवाइज मोबाइल और किसी भी तरह की लाइट हम चालू नहीं रखेंगे। सर आज टीम स्पिरिट के साथ काम किया है, कैसा रहा? बिल्कुल, आज 5 एम्बुलेंस के सायरन के साथ पहुंचे, स्टाफ को भी जैसे लगा कि है ना इस तरह की कैजुअलिटी अगर आती है तो ये कभी कभी इस तरह का होता है, तो काफी इससे स्टाफ और इंस्पिरेशन हुआ है, और एक तरह से उनको रिन्यूएट काम करने में आसान हुआ।